दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वास्थ्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वास्थ्य ही नहीं, स्वास्थ्य और सुंदरता ये दोनों आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसे हर हाल में आपको हासिल करना ही चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम बीमारी के विचारों से बंध जाते हैं और फिर उसी प्रकार के विचार हमारे दिमाग में हम पैदा करते रहते हैं और हम और बीमार हो जाते हैं। इसी के संदर्भ में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं और वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार है। और इस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से जब हमारे विचार बीमारी के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हमारे उसी प्रकार का वातावरण हमारे चारों तरफ क्रिएट कर देते हैं। और कहा जाता है कि एक यदि बीमारी किसी को हो गई तो वो 100 बीमारियों का रास्ता खोल देती है। दोस्तों एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा समृद्धशाली राज्य था और उस समृद्धशाली राज्य में एक बहुत बड़ा राजा शासन करता था। और कुछ हमला हो जाता है, उस पे कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां आ जाती है कि वो जो राजा का जो बेटा होता है, राजकुमार होता है, उसका लालन पालन के लिए उसे दूर गांव में एक किसी अन्य महिला के पास भेज दिया जाता है जो उसका लालन पालन कर सके, उसको दूध पिला सके। और जिस महिला के पास भेजा जाता है उस महिला की भी एक बेटा होता है, उसका बड़ा बेटा होता है छोटा सा ना। तो वो महिला उस राजकुमार को और अपने बेटे को दोनों को एक साथ दूध पिलाती है, बड़ा करती है। समय बीतता चला जाता है और वापस परिस्थितियां कुछ बेहतर होती है तो राजकुमार को वापस महल में भेज दिया जाता है और राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, अपना राजपाट संभाल लेता है और पूरा जबरदस्त तरीके से राज पाता है। लेकिन वो जो लड़का होता है वो भी 32 साल का हो चुका था। एक दिन उसको पता चलता है भाई ये ऐसे ऐसे हुआ था, तो उसको क्या समझ में आता है कि यार एक काम, वो गरीब भी होते हैं और मानसिक रूप से भी परेशान होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सोचता है कि मैं राजा के पास जाता हूँ, राजा का तो मैं बड़ा भाई हूँ, एक ही माँ का दूध पिया है मैंने, तो मैं चाहता हूँ उसके पास। अब राज दरबार में आता है, राज दरबार में आके उल्टी सीधी हरकतें करता है और राजा को कहता है कि देखो भाई ऐसा है, तुमने और मैंने एक ही माँ का दूध पिया है, इस अनुसार जो है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हो गया। तो राज्य जो होता है वो बड़ा भावुक हो जाता है। वो कहता है हाँ यार बात तो ठीक है, अच्छी बात है, तो बोलो। तो कहता है मुझे भी जो है ये सब व्यवस्थाएं चाहिए। तो वो राजा होता है, उसको कुछ गांव दे देता है और कुछ राजसी सम्मान उसको जबरदस्त तरीके से मिलता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय बाद वो जो होता है वो सारे गांव जो होते हैं उसके अंदर परेशानियां, क्योंकि उसको राजकाज का अनुभव ही नहीं होता है तो संभाल नहीं पाता है। फिर एक दिन वापस वो राजा के पास आता है और कहता है कि देखो भाई तुम तो इसलिए सफल और सक्सेसफुल हो कि तुम्हारे पास ये जितने तुम्हारा मंत्रिमंडल है ये बड़े जबरदस्त हैं, बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है और इनकी सलाह से तुम राज चलाते हो, इसलिए तुम सफल हो। मेरे पास भी यदि हो तो मैं भी संदर चला सकूं। तो राजा भावुक होता है अपने भाई के प्रति। ठीक है, वास्तविकता में देखा तो भाई नहीं है लेकिन उसके विचार बदल जाते हैं यहाँ पे। वो कहता है ठीक है क्या करना। तो उसी मंत्रिमंडल में एक मंत्री होता है जो बहुत ही जबरदस्त इंटेलिजेंट होता है, होशियार होता है और समझदार होता है, बहुत जबरदस्त, और उसकी प्रसिद्धि जबरदस्त होती है। उसकी जो विचार होते हैं वो भी शानदार होते हैं। तो वो कहता है कि भाई मुझे तो ये मंत्री चाहिए। राजा कहता है कि ठीक है भाई ले जाओ। अब वो मंत्री को लगता है ये तो मुझे फंसा देंगे राजा जी। तो राजा जी को कहता है कि राजा जी एक काम करते हैं, आप मुझे भेजोगे इनके साथ में, अपने बड़े भाई के साथ भेजोगे, लेकिन मेरे बजाय यदि मेरे बड़े भाई को भेज दो तो कितना अच्छा रहे, वो भी बहुत होशियार है। यानी आपका बड़े भाई के साथ मेरा बड़ा भाई और आपके साथ मैं। तो राजा कहता है बहुत अच्छी बात है, ये तो बढ़िया है। और वो भेजना भी नहीं चाहता था कहीं ना कहीं, लेकिन चलो भावनात्मक तरीके से थोड़ा सा था। अब अगले दिन विदाई की तैयारी हो जाती है, सारा सब कुछ राजकाज ये व्यवस्थाओं से सोना चांदी सब गाड़ियां वाड़ियां लद लदा के बाहर तैयार हो जाते हैं और सब लोग इंतजार करते हैं मंत्री के बड़े भाई का। अब मंत्री क्या करता है, जब आता है ना तो अपने साथ एक हष्ट पुष्ट बेल को लेके आता है। बेल जानते हैं, ऑक्स, उसको लाता है सजा धजा के। राजा कहता है भाई तुम्हारा भाई कहाँ है। तो मंत्री जी बोलते ये मेरा भाई, ये तुम्हारा भाई है, तुम मेरा मजाक कर रहे हो, मेरे और मेरे भाई का मजाक उड़ा रहे हो। तो मंत्री बोलता है कि महाराज जैसे आपने और इस व्यक्ति ने एक ही माँ का दूध पिया है और आप भाई हो गए, वैसे मैंने और इस बेल ने एक ही गाय का दूध पिया है तो हम भी भाई हो गए, मेरे से बड़ा पहले पैदा हुआ इसलिए बड़ा भाई हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है। तो राजा को समझ में आ, ओ मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं मेरी बुद्धि जो राजकीय बुद्धि थी उसको हटा के कहां ले आया, क्या सोच और विचार मेरे जीवन में ले आया। सेम उसी प्रकार से दोस्तों, मेरे साथियों, हम लोग भी
जब ऐसी संगत में, बीमारी की संगत में आ जाते हैं तो क्या होता है, वो बीमारी हमारे दिमाग पे राज करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसी प्रकार की बातें, उसी प्रकार की सोच डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तभी हम आज की दुनिया में बहुत सारे लोगों को कहते सुनते आप मिलते हैं कि देखिए, अरे जी क्या करें, अब तो 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, अब तो बीमारियां आनी ही आनी है। किसी को डायबिटीज हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, वो डायबिटीज ये तो भाई 100 बीमारियों का रास्ता खोल देती है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई तो ये हो पूछो ही मत, जब तो बहुत सारी बीमारियां। माय डियर फ्रेंड्स, जितनी भी बीमारियां दुनिया में हैं उन सब बीमारियों का इलाज संभव है, लेकिन सबसे पहले आपके विचारों का इलाज संभव होना जरूरी है। इसलिए आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। आपको उस राजा की तरह अपने विचारों को बदलना नहीं है। जब वो अपने उस व्यक्ति के संपर्क में आया और अपने विचारों को बदल दिया और अजीब अजीब तरह के फैसले लेने लग गया, उसी प्रकार आपको नहीं करना है। आपको पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करनी है, आपको पूर्ण सुंदरता हासिल करनी है, और स्वास्थ्य और सुंदरता आपको आसानी से मिल सकती है, और इसमें मैं आपकी पूरी तरह से मदद कर सकता हूं। जी हां दोस्तों, आपकी पूरी तरह से मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। सही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, सही पोषक तत्व आपके शरीर में जाने चाहिए। यदि यह सही पोषक तत्व, सही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आपके शरीर में जाते हैं तो आपके भीतर के जो ऑर्गन्स हैं वो बेहतर तरीके से काम करना स्टार्ट करते हैं। उनकी पूरी तरह से गाइडेंस देने के लिए, उनके बारे में अच्छी तरह से समझाने के लिए और बेटर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। साथ ही साथ कुछ ऐसी आसान सी क्रियाएं, ऐसे आसान सी टेक्निक्स जिससे आप पूर्ण रूप से मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक सुख को प्राप्त कर सकें, वो भी मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। आप मेरे साथ बने रहिए। माय डियर फ्रेंड्स, स्वास्थ्य और सुंदरता ये दोनों आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मौलिक अधिकार है। आपको दवाइयां खाना, ये सारी चीजें यूज में लेना, ये आपका नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देखिएगा। टैपिंग की क्रिया वो जरूर करिएगा। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, और इतनी आसानी से मैं आपको चीजें समझा दूंगा कि आप स्वास्थ्य चुटकी बजाते ही प्राप्त कर लें। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य आपके लिए बहुत आसान है। बीमारी मुश्किल है, स्वास्थ्य आसान है, लेकिन आपको जागृत होना पड़ेगा। और आज एक छोटी सी क्रिया और मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप अपने आप को देखें, मोबाइल आपके सामने रहता है, आजकल कांच में तो हम लोग नॉर्मली कम रहते हैं, मोबाइल हमारे सामने रहता है, तो जब भी मोबाइल को आप अपने सामने लाएं तो एक आदत अपनी बना लें कि जैसे मान लो कोई भी मोबाइल है, ये मान लो ये मोबाइल है, तो अपने मोबाइल जैसे ही आप ऑन करते हैं तो आपका पहला एक्शन हो कि मुझे मुस्कुराना है। मुस्कुराहट के साथ मोबाइल ऑन करने की आदत बना लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये कहूंगा कि मोबाइल का यूज ना करें तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब मोबाइल यूज में लें तो एक स्माइल आपके चेहरे पे ले आए, ऐसे जैसे मान लो ये मोबाइल लिया, क्या बात है, ऐसे स्माइल आपके चेहरे पे आ जानी चाहिए। दिन में 10 बार आप लेते हो तो कम से कम दिन में 10 बार आप मुस्कुराओगे, और 10 बार आप मुस्कुराओगे तो आपके फेशियल मसल्स जो हैं इनकी एक्सरसाइज होगी। लोग पैसे देते हैं हंसने के, बाजार में आप जाके देखिएगा, लेकिन यहाँ बहुत आसान है। इसलिए आप बने रहिए मेरे इस वीडियो को। आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ कमेंट्स करें, और कमेंट में आपको जिस चीज के बारे में आप पूछना चाहते हो उसके बारे में लिख भी सकते हैं कि इसके बारे में मुझे गाइडेंस चाहिए, इसके बारे में मुझे बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ हूं। मैं यहाँ इस पूरे मेरे चैनल के अंदर आपको ऐसी चीजें, ऐसी टेक्निक्स, ऐसी बातें वो मिलेगी जिन्हें आपको कुछ अलग से कुछ भी नहीं करना। जो जिंदगी जी रहे हो उसी जिंदगी में कुछ एड ऑन करो और आसानी से स्वास्थ्य को और सुंदरता को प्राप्त कर लो। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बता देता हूं कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजन क्योंकि अभी प्लेलिस्ट भी मैं इसमें डालने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में मिलेगी कि यदि आपको हेड को हेल्दी रखना है तो क्या करें कि आसानी से हेड हेल्दी रह जाए, लीवर को रखना है हेल्दी तो कैसे लीवर हेल्दी हो जाए, अस्थमा की किसी को प्रॉब्लम है तो कैसे आसानी से वो चुटकी बजाती अस्थमा को गायब करे। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको गाइड करूंगा और पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ कमेंट्स लिखिए और वीडियो को लाइक करिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। यदि आपको किसी प्रकार की किसी भी चीज़ की जानकारी हो तो प्लीज़ आप उस पर लिखिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।